18 जनवरी को कामाख्या ज्वेलरी शॉप में लूटपाट करने के इरादे से कुछ बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में लूटपाट के लिए शॉप के अंदर दाखिल हुए और शॉप के स्टाफ को पिस्टल दिखाकर सामान मांगने लगे। जब स्टाफ ने लॉकर की चाबी अपने पास नहीं होने की बात की, जिस कारण वह बदमाश लूटपाट को अंजाम नहीं दे पाए और मौका देखकर शॉप से फरार हो गए। जिसके बाद न्यू अशोक नगर की पुलिस टीम से बॉबी, परवीन और नितिन ने द्वारका के शाहाबाद मोहम्मदपुर से 3 आरोपियों को और एक आरोपी को न्यू अशोक नगर से गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। इस वक्त मैं न्यू अशोक नगर के कामा ज्वेलरी पे मौजूद हूँ, जहां अपराधियों ने कुछ दिन पहले यानी 18 जनवरी को लूटपाट करने की कोशिश करी थी। जिस वक्त लूटपाट करने की कोशिश की थी उस वक्त एक स्टाफ यहाँ मौजूद था जिनसे लूटपाट करने की कोशिश की थी। उनको बंदूक भी दिखाया गया था और उनसे ये कहा गया कि भाई तुम्हारे पास जो भी चीज़ है और तिजोरी की जो चाबियाँ हैं वो हमारे हवाले करो, वरना हम तुम्हारी जान ले लेंगे। लेकिन उस समय अपनी निडरता और हिम्मत का परिचय देते हुए उन्होंने उस अपराधी को संभाला और किसी तरीके से उसको डील करने के बाद उसे समझाने की कोशिश की, मगर अपराधी यहाँ से 9-11 हो गया। पूरा मामला क्या था, आइए मैं बात करता हूँ जो उस टाइम मौजूद थे जिनसे उन्होंने लूटपाट करने की कोशिश करी थी। पहले तो अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम ज्ञानेंद्र है जी। तो हमारे पास 18 जनवरी को जो हादसा हुआ उसकी पूरी डिटेल बताइए, क्या हुआ था? हमारे पास अचानक से एक लड़का आया कि कहने लगा गोल्ड खरीदते हो, तो मैंने मना कर दिया। जब खरीदते नहीं तो साफ मना कर दिया नहीं खरीदते हैं। फिर बोला है कि मैं बहुत ख़ास आदमी हूँ जानने वाला, कितने भी खास आदमी हो नहीं खरीदते हैं। किनके खास आदमी है जानने वाले, उन्होंने ये कुछ बताया था? हमारे मालिक की। जी ठीक है। फिर उनसे यही बोला हूँ कि आगे पीछे दुकान है, जाके पता कर लो। फिर पिस्टल निकाल के लगाया था, कहने लगे तिजोरी की चाबी दे दो। जिस वक्त ये घटना हुई थी वो लगभग वो समय क्या था? 5:58 के आसपास शाम का समय था जिस वक्त ये घटना हुई। तो आस पड़ोस के लोगों ने आपका साथ देने की कोशिश नहीं की? बोला था कि अगर शोर करोगे तो गोली मार दूंगा मैं, तो इसीलिए मैंने शोर नहीं किया था। अपना जब सारा कुछ लॉक करके जाते मैंने कुछ बोला भी नहीं। उस वक्त आपके पास चाबी मौजूद थी या नहीं थी? नहीं, चाबी नहीं थी हमारे पास, कुछ भी नहीं। तो उसने फिर रिएक्ट क्या किया, उसका रिएक्शन क्या था चाबी ना मिलने पे? बस तिजोरी के पास गए, अपने हाथ से देखा है कि खुला एक बंद चेक करके, उसके बाद खड़े हो गए पीछे। फिर धमकी भी दिया था अगर किसी से बताओगे शोर भी करोगे तो गोली मार दूंगा। इससे पहले कभी उसको न्यू अशोक नगर में आपने कहीं अपने घर के आसपास देखा या मार्केट में या आपके दुकान पे कभी वो आया है? मैंने कभी नहीं देखा, पहली बार तो हुआ ही मेरे साथ। इस वक्त कामा ज्वेलरी के जो हमारे पास मौजूद मालिक हैं, मालिक से क्या बात हुई, उनके आने के बाद स्टाफ ने क्या बताया, मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि पूरा वारदात क्या था। सर अब पहले तो अपना परिचय दें। मेरा धनंजय वर्मा नाम हुआ, मैं कामाख्या ज्वेलर्स का मालिक हूँ और सूरज की रोशनी की टीम को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग हमारे इसमें आए हैं। मैं 6:01 पे यहाँ पे आया तो देखा कि मेरा लड़का जो है, स्टाफ जो है बेसुध पड़ा हुआ था। बिल्कुल वो ऐसा लग रहा था कि उसको मतलब ऐसे घबराहट के जैसा था, बिल्कुल डरा हुआ था और सहमा हुआ था। तो मैं आया, काफ़ी प्रयास किया इससे पूछने को, लेकिन बता नहीं पा रहा था। बोलना चाह रहा था लेकिन मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था, इसलिए कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। 5-7-10 मिनट के बाद जो है ये अपने आप को संभाला। उसके बाद हमें बताया कि CCTV कैमरा ऑन करके आप देखो। तो मैंने देखा तो बात कुछ और थी। फिर तुरंत मैंने अपने सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष है उनको फ़ोन किया और उनको इस बात का संज्ञान में दिया। वो तुरंत आए मेरे पास
और अपने संघ के नगर कारवा जो हैं उन्हों को भी मैंने फ़ोन किया तो वो भी तुरंत आए और सबने ये सलाह दिया कि आप तुरंत फ़ोन करो, पुलिस को बुलाओ। तो पुलिस को बुलाया गया और कार्रवाई बिल्कुल फटाफट होने लगी और हमें लग रहा है कि 10-15 मिनट के अंदर ही सारी जो है सूचनाएं, क्राइम ब्रांच की टीम, स्पेशल टीम, सारी टीम आ गई थी और सारा प्रशासन हमको अच्छे से सहयोग किया। क्या वो जाने के टाइम आपको कुछ लगता है कि कुछ उसने नुकसान करा है, कुछ सामान लेके गया है, इस तरीके की कुछ बात आपके स्टाफ ने बताई थी आप? नहीं जी, इसमें नुकसान कोई क्षति नहीं हुआ, कोई सामान की नुकसान नहीं हुआ इसमें। हमें अपने बीट जो अपने ए ब्लॉक के बीट के ऑफिसर जो हैं बॉबी जी, हमें ये सूचना दिए कि अपराधी पकड़ा गया है। तो क्या आप सर उन्हें पहचानते हैं? आपने जब सीसीटीवी कैमरे पे उनको देखा तो आपको कहीं लगा कि मैं इसको जानता हूँ, किसी तरह से पहचान सकता हूँ? नहीं, अभी हमें दिखाया नहीं गया है। अगर मैं देखूँ या लड़का देखे तो लड़का पहचान जाएगा। मेरे सामने की घटना नहीं है, लड़के के सामने की घटना है, तो लड़का देखेगा तो ज़रूर पहचानेगा। इससे पहले वो कभी आपसे टकराया है? नहीं जी, हमसे आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, कभी सामना नहीं हुआ है। और एक साहब हमारे साथ और मौजूद है जो इनके मित्र भी हैं और इनके संबंध में आते हैं। उनको भी ये बात की सूचना मिली और क्या सूचना थी, उनका क्या रिएक्शन था, क्या राय थी और वो जो समाज है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो ये घटना हुई, आपको सूचना क्या मिली, कब मिली थी और समाज के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि समाज में इस तरीके के जो अपराध हैं, अपराध होने से समाज बच सके? देखिए, जिस प्रकार की घटना हुई है उसमें जान और धन दोनों की हानि हो सकती थी और कहीं ना कहीं भगवान की कृपा रही जिसकी वजह से दोनों बच गया। लेकिन इतने भीड़ भाड़ के इलाके में जिस प्रकार की घटना हुई है वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था पर भी प्रश्न खड़े करता है। समाज में बचाव के लिए क्या संदेश है आपका? समाज में यह है कि देखिए, अगर कोई भी आदमी है, जैसे इनके साथ घटना घटी, वो बंदा डायरेक्ट आया और यहाँ पे गन तान दिया, तो किसी के साथ भी इस तरह की घटना हो सकती है। तो प्रशासन का जो है एक खौफ तो ऐसे अपराधियों में होना ही चाहिए और हमें भी सचेत रहना चाहिए। भाई साहब जिस तरीके से सचेत गए थे कि इन्होंने सारे चीज़ अपने बंद करके गए थे, चाबियां अपने पास रखी थी, तो हम भी सचेत रहें। जी। तो जिस तरीके से आपने पूरे वाक़या को सुना, उस वाक़ये से आपको भी पता चल गया है कि न्यू अशोकनगर के अंदर किस तरीके से अपराध को घटना देने की अंजाम करी गई थी, लेकिन वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाए, नाकाम रहे। और फिलहाल पूरी जो तहकीकात है, पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। मैं रिजवान खान, सूरज की रोशनी से, दिल्ली। दिल्ली से न्यूज चैनल सूरज की रोशनी के लिए रिजवान खान के साथ NM फरीदी की रिपोर्ट।